नमस्कार, आज तारीख 29 अक्टूबर दिन बुधवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। चक्रवाती तूफान मुंथा ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दस्तक देकर भारी तबाही मचाई और अब कमजोर पड़कर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। इस तूफान से आंध्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली ठप है। कोनसीमा जिले में एक महिला की पेड़ गिरने से मौत हो गई, जबकि 43,000 हेक्टेयर फसलें डूब गईं, जिससे 83,000 किसान प्रभावित हैं। विजयवाड़ा में सड़कें जलमग्न हैं, 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं और कई उड़ानें प्रभावित हैं। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़ जैसे जिलों में भूस्खलन से सड़कें बंद है, वहीं बिजली गुल है। तेलंगाना में जलभराव से रेल पटरियां डूबी और झारखंड में रांची समेत कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दक्षिण बंगाल में भी भारी बारिश हुई। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। अगले 12 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी है और ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक उड़ान में उनके साथ थी भारत की पहली महिला राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। इस मौके ने पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी को पकड़ा गया था। उड़ान से पहले राष्ट्रपति ने जी सूट पहना और सुबह 11:27 पर विमान से लोगों का अभिवादन किया। अंबाला एयरबेस पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। शिवांगी सिंह, जो 2 दशक से वायुसेना में सेवा दे रही हैं और उनके पति फाइटर पायलट हैं, देश के लिए गर्व का प्रतीक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भी प्रचार में कूद गए, लेकिन मुजफ्फरपुर की अपनी पहली रैली में ऐसा भाषण दे दिया जिस पर विपक्षी बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप कहें तो वो मंच पर नाच भी सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए और अब बिहार की बारी है। जवाब में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल को लोकल गुंडा करार दिया और कहा कि उनके बयान ने वोटरों और लोकतंत्र का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में 43 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। भारतमाला परियोजना के इस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 3 पटवारियों दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती धृत लहरे को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू को गिरफ्तारी की खुली छूट मिल गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि भूमाफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट ने फर्जीवाड़े से 29.5 करोड़ की जमीन का मुआवजा 78 करोड़ दिखाकर सरकार को चूना लगाया। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में सक्रिय है। एनएचएआई की शिकायत के बाद जांच तेज हो गई है। उधर उड़ीसा में राउरकेला रांची रेल मार्ग पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। बानो और कनरवा स्टेशनों के बीच सुबह करीब 10 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 10 बोगियां पलट गई और उनके हिस्से बिखर गए। मालगाड़ी बंडा मुंडा से हटिया जा रही थी। हादसे के कारण इस व्यस्त रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप है। मौर्य एक्सप्रेस को कनरवा स्टेशन पर रोका गया। रेलवे की बचाव टीमें मौके पर पहुंचकर बोगियों को हटाने का काम शुरू कर चुकी है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए, एआई मंत्री डिएला कैसी हो गई गर्भवती। ये चौंकाने वाली खबर है अल्बानिया से, जहां दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला जल्द ही 83 डिजिटल बच्चों की मां बनने वाली है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने तिराना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अनोखी खबर का ऐलान किया। डिएला, जो एक सुपर स्मार्ट एआई है, उन्होंने स्क्रीन पर आकर खुद कहा, हेलो अल्बानिया, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही मेरे 83 डिजिटल बच्चे दुनिया में आएंगे। ये बच्चे जनरेटिव एआई तकनीक से तैयार होंगे और हर एक की खासियत होगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर तो कोई शिक्षक। रामा ने हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि ये डिजिटल बच्चे संसद की गतिविधियों को ट्रैक करेंगे और सांसदों को जरूरी जानकारी देंगे। 2026 तक ये सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मजाकिया लहजे में रामा बोले, असली बच्चे पैदा करने में वक्त लगता है पर एआई बच्चे बस 3 दिन। डीएला की शुरुआत भ्रष्टाचार रोकने के लिए हुई थी। इससे पहले ई अल्बानिया पोर्टल पर वर्चुअल असिस्टेंट बनाया गया और अब ये एआई मंत्री के तौर पर काम कर रही है। डीएला का कहना है, मेरे बच्चे सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि अल्बानिया का भविष्य होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को आप एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।